गोल्ड सिल्वर के अंदर एक अनयूजुअल चेंजेस आए हैं, क्योंकि नॉर्मली 20 25 30 साल का ट्रेंड अगर आप देखते हो तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, चाहे वो कोई साल दर साल उसमें किसी साल में चेंजेस अच्छे नहीं आए हों, लेकिन उसमें क्या जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन जहां कहीं भी देखी गई है वहां पर हमेशा क्या होता है, गोल्ड बढ़ जाता है। जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड घट जाता है। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर बार देखने को मिलती है, 10 में से 8 बार आपको देखने को मिलेगी। बट इस बार क्या है कि दो अलग अलग तरीके के फैक्टर्स हुए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन इस तरीके की है कि बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स तो जो गोल्ड और सिल्वर की जो है वो आपके पास एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, जिससे एक मैसिव फ्लोर सेट हो गया उसके लिए कि लगभग प्राइस अब इसके नीचे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो हम कह सकते हैं एक सपोर्ट बन चुका है गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए। लेकिन उसके कंट्रास्ट में दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो यूएस और जो आपके पास ईरान वाला जो युद्ध चल रहा था, जो अभी कहने को युद्ध विराम है, लेकिन उसका इंपैक्ट यह है कि कहीं ना कहीं डॉलर की जो है वो वीकन हुआ है वर्ल्ड लेवल पर, और डॉलर की प्राइस डायरेक्टली इंपैक्ट करती है गोल्ड और सिल्वर को, क्योंकि दुनिया आज भी गोल्ड और सिल्वर जो है वो डॉलर के थ्रू ही बाय करती है। बाय और सेलिंग अगर डॉलर के थ्रू हो रही है तो उसकी प्राइसेस डॉलर का चेंजेस उसी में इंपैक्ट लेकर के आता है, तो वो चीज उसको डॉलर को नीचे जाने में या फिर कम से कम अभी फिलहाल मोनोटोनस बनाने में वो बनाई हुई है, उसका रीजन वो है। तो दोनों अलग अलग तरीके के रीजन है। तो आने वाले समय में जिसका रोल ज्यादा होगा, डॉलर ज्यादा आपके पास वीकन होता है तो शायद गोल्ड गिर सकता है, या फिर रिजर्व जो है अगर वो ज्यादा बढ़ता है, कंट्रीज अपने सेंट्रल बैंक जो अपने उनके द्वारा गोल्ड ज्यादा बाय करते हैं तो शायद प्राइसेस अच्छे लेवल पे बढ़ सकती हैं। और तीसरा रीजन ये है सेमीकंडक्टर चिप्स और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स, ईवी सेक्टर जो है वहां पर सिल्वर अब वो पुअर मैन के गोल्ड की तरह काम नहीं होता, अब वो वहां पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक नीडफुल एसेट है, जो जरूरत है, तो बिना उसके काम नहीं हो सकता, इसीलिए उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी सप्लाई डिमांड का गैप कम होता चलेगा, बढ़ता चलेगा सॉरी, तो उसकी वजह से उसकी प्राइस वापस से इन्फ्लेट हो सकती है। तो ये रीजन अब देखने की वाली बात यह कि इनमें से कौन सा फैक्टर सुपर इंपोज करता है दूसरे को, जो प्राइस को घटाएगा या फिर बढ़ाएगा।